फार्म डी क्या होता है? ऐसा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि फार्म डी से रिलेटेड मैम वीडियो बनाओ। काफ़ी दिन से बच्चों का रिक्वेस्ट था एंड आज फाइनली जाके मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। फार्म डी बच्चों, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है, डी फार्म नहीं है। डी फार्म और फार्म डी बहुत ही अलग कोर्स है बच्चों, ठीक है। जो फार्म डी है उसे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, यानी कि इसके करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। सो क्या है ये फार्म डी? पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। कौन सा एग्ज़ाम होता है, कौन सा टॉप कॉलेज है इसके लिए, कितनी फ़ीस लगती है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, इसके बाद क्या आपका करियर स्कोप है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सैलरी कितनी लगती है, प्लेसमेंट क्या होती है, क्या इसमें क्लिनिक अपना ओपन कर सकते हैं, अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है तो क्या अपना क्लिनिक खुद का ओपन कर सकते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट फार्म डी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फार्मेसी का सीधा सा मतलब है बच्चों दवाओं की स्टडी करना, ठीक है। दवाओं, और यहाँ पे खास करके एलोपैथिक दवाओं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका फार्म सिर्फ फार्म शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो आप एलोपैथी की दवा मानोगे, और फार्म के आगे कुछ इस्तेमाल हो रहा है जैसे फार्म आयुर्वेदा या फिर फार्म होम्योपैथिक, तो आप समझ लेना कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाओं की बात हो रही है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप जाहिर सा समझ सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एलोपैथिक यानी कि जैसे कि पैरासीटामोल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका एल्डीजेसिक होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एलोपैथिक मेडिसिन में आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कालपोल, डोलो, ठीक है, और पैन-डी, पैन-40, ये सब जब दवाएं आप खाते हो ये सब क्या है, ये सब आपकी एलोपैथिक दवाएं हैं। तो एलोपैथिक दवाओं की स्टडी करने को हम फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मेसी तीन तरह की मेनली होती है बच्चों। एक होता है बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, एक होता है डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, और तीसरा जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ फार्म डी यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। सो बी फार्मा और डी फार्मा के लिए ऑलरेडी मैंने ये दोनों वीडियो बना रखी हैं, दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और तीसरा आपका जो फार्म डी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? फार्म डी बच्चों डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके बाद इस कोर्स को करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। जो फार्मा का कोर्स है वो करने के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है बच्चों, ठीक है। इस कोर्स को कंप्लीट करते ही आप डॉक्टर कहलाओगे। क्लियर? भले ही आपने सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई की है। इसके पीछे काफ़ी विवाद भी है बच्चों, मैं इसकी पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, इसे कौन कौन कर सकता है। अगर आपका 12th में पीसीबी है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। अगर आपका 12th में पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए आपके मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए, इससे कम है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें 50% या 55% तक भी मांगता है, डिपेंड करता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, ये वैरी करता है। अभी मैं एग्ज़ाम्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। ये कोर्स 6 साल का होता है बच्चों, 6 ईयर्स का कोर्स है, जबकि आपका जो डिप्लोमा होता था वो 2 ईयर्स का था और आपका बी फार्मा 4 ईयर का कोर्स था। लेकिन जो आपका डी फार्म डी है यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है वो आपका टोटल 6 ईयर का कोर्स है, 6 साल का कोर्स है। इसके बाद नाम के आगे डॉक्टर लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है। क्या इसमें क्लिनिक ओपन कर सकते हैं? इस सवाल से रिलेटेड काफ़ी सारा दिनों तक बहस चला था बच्चों। क्या बहस थी वो मैं आपको पूरी तरह से समझाती हूँ, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। देखो हुआ क्या कि फार्म डी 6 साल का कोर्स है और आपका एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस ये सब भी लगभग 6 साल के कोर्स है। 5 साल का कोर्स होता है, इंटर्नशिप मिला के 6 साल हो ही जाता है, ठीक है। सो लोगों ने सोचा कि फार्म डी भी 6 साल का कोर्स है और बाकी जो डॉक्टर्स के कोर्स है वो भी 6 साल के कोर्सेज हैं लगभग, इंटर्नशिप मिला करके, मैं इंटर्नशिप मिला करके बात कर रही हूँ, वो भी 6 साल के कोर्सेज हैं। और अगर मैं मेडिकल एग्ज़ाम्स के पढ़ाई की बात करूँ जो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस ये सब में जो पढ़ाया जाता है वो बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है और उसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब बीमारी और बीमारी को पहचानो कैसे, ये सिखाया जाता है खास करके एमबीबीएस में, बीडीएस में, और जो आपके आयुर्वेदिक कोर्सेज हैं, बीएमएस के जो भी कोर्सेज हैं, जितने भी आयुष के कोर्सेज हैं। लेकिन जो फार्मासिस्ट है यानी कि जो आपके फार्म डी वाले हैं उन्हें सिखाया जाता है कि किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करें, इस बारे में वो पढ़ते हैं। वो डायग्नोसिस के बारे में नहीं पढ़ते, वो ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कई लोगों ने ऐसा मुद्दा उठाया
कि जब एक जो मतलब MBBS वाला डॉक्टर है वो किसी पेशेंट को दवाएं दे सकता है, अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकता है, तो फार्म डी वाले क्यों नहीं दे सकते हैं? जबकि उनका भी 6 साल का कोर्स है, वो भी बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके इलाज के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम नहीं सर्जरी करने दे रहे हो तो कम से कम दवाएं देने तो दो, कि पेशेंट्स आए तो उनको हम दवाएं दे सकें, ट्रीटमेंट के लिए दवाएं दे सकें। क्योंकि फार्म डी का कोर्स कर रहे हैं, इतनी मेहनत से 6 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपना क्लिनिक और अपना हॉस्पिटल ओपन करने की आज़ादी तो दो। कोई बात नहीं, हम सर्जरी नहीं करेंगे, किसी का चीर फाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने उस बारे में नहीं सीखा, लेकिन बीमारियों के बारे में हम जानते हैं और हम उसकी दवाएं भी जानते हैं, तो क्यों ना हम क्लिनिक और अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकें। इस चीज़ से रिलेटेड बहुत दिनों तक ये मुद्दा चला था बच्चों। अगर मैं इस कोर्स की बात करूँ, फार्म डी, ये कोर्स आपका आया था करीब 8 साल पहले। 8 साल पहले ये कोर्स लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद से ही ये बहस चालू हो गई थी कि MBBS की तुलना MBBS और बाकी डॉक्टर के जो कोर्सेज हैं, फार्म डी उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि पढ़ाई उसमें भी लगभग सेम ही की जा रही है, तो फार्म डी उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता। इस पर बहुत दिनों तक बहस चली थी। लेकिन फिर फाइनली PCI, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो मतलब मेन अथॉरिटी है फार्मेसी की, उसने सारे मुद्दे को क्लियर किया, और क्लियर कट क्या निष्कर्ष निकला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2021 में PCI ने कहा कि हमारा सिर्फ मुद्दा इतना था कि हम फार्मा का एक टॉप कोर्स लेके आए जिसके थ्रू बच्चे फॉरेन में भी जॉब कर सके और बहुत सारी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, इसलिए हम फार्म डी का कोर्स लाए थे। हमें डॉक्टर से तुलना करने का कोई शौक़ नहीं है और हॉस्पिटल और जो क्लिनिक है वो ओपन करने का कोई शौक़ नहीं है। तो PCI ने फाइनली डिसीजन सुना दिया कि इसमें आप, यानी कि फार्म डी कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का हॉस्पिटल नहीं खोल सकते और ना ही खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो अगर खुद का कुछ ओपन करना चाहते हो, या फिर अपनी रिसर्च लैबोरेटरी ओपन कर सकते हो, अपना इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लेकिन आप पेशेंट का इलाज नहीं कर सकते। ये PCI ने सीधा सीधा कह दिया। अब इसके पीछे क्या रीज़न था वो रीज़न भी हम जान लेते हैं। PCI ने ऐसा क्यों कहा उसके पीछे हम रीज़न भी जान लेते हैं बच्चों। देखो, तो मैं आपको इतना बता दूं कि क्लिनिक हॉस्पिटल आप ओपन नहीं कर सकते, ये फाइनल डिसीजन हो चुका है। पहले इस पे काफ़ी बहस चली थी, अभी भी हल्की फुल्की बहस चलती रह रही है, लेकिन PCI ने फाइनली यही डिसाइड किया है कि क्लिनिक नहीं ओपन कर सकते, हॉस्पिटल नहीं ओपन कर सकते, ठीक। अच्छा, तो PCI ने ऐसा क्यों किया, अपने ही बच्चों के साथ उसने धोखा क्यों किया, एक तरह से आप ये सोचोगे, तो मैं समझाती हूँ आपको इस बारे में, ठीक है। PCI ने जो रीज़न दिया था वो मैं आपको समझाती हूँ। हालांकि मैं भी इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा माने तो उन्हें अप्रूवल दे देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी लगभग उतनी ही पढ़ाई कर रहे हैं जितना एक MBBS वाला कर रहा है, तो इन्हें भी अप्रूवल मिलना चाहिए, कम से कम दवाएं देने का अप्रूवल तो मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो क्या ही कर सकते हैं, अब उनकी संस्था है, उनके रूल्स मानने पड़ेंगे हमें। पर ठीक है, मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या रीज़न दिए। देखो बच्चों, होता क्या है, जब कोई बच्चा फॉरेन में काम करने को जाता है, खासकर इनका मुद्दा 2 था, एक तो इंडिया का, एक फॉरेन का। मैं पहले फॉरेन का समझाती हूँ, फिर इंडिया वाला मुद्दा समझाऊंगी। फॉरेन में जब कोई बच्चा फार्मेसी के तौर पे काम करने जाता है तो वहाँ पे उसको एंट्री नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी बताती हूँ। फॉरेन कंट्रीज़, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो आपकी US है, अमेरिका है, UK है, लंदन है, मतलब जो भी ऐसे मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ब्रिटिश है और जो आपका रशिया है, इन सब जगहों पे क्या है कि इन सब जगहों पे जो फार्मेसी का कोर्स है वो कम से कम 5 साल का होता है, और 5 साल का कोर्स करने वाले ही वहाँ पे फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वहाँ का कानून है डेवलप्ड कंट्रीज़ का। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, 99% डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये कानून है कि जो भी फार्मासिस्ट है वो कम से कम 5 साल का ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए उसका। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में B फार्मा और D फार्मा दोनों ही देख लिया जाए तो दोनों में से कोई भी 5 साल का कोर्स नहीं है। D फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है, और B फार्मा जो है वो 4 साल का कोर्स होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम B फार्मा करके बाद में M फार्मा कर ले, तब तो हमारा 5-6 साल पूरा हो गया, तब तो हम एलिजिबल हैं। तो बच्चों नहीं, ये लोग कहते हैं कि एक ही बार में ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी 5 साल की होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन का हम शामिल नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल की होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल की होगी तो आप 2 एंट्रेंस टेस्ट दोगे, दोनों में से कोई भी दोगे, उसके बाद आप कहीं अब्रॉड में यानी कि विदेशों में प्रैक्टिस कर सकते हो। वो 2 टेस्ट कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक है FPGEC यानी कि फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट एग्ज़ाम कमेटी, ये एक एग्ज़ाम है, और दूसरा है NAPLEX यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंस एग्जामिनेशन।
यानी कि ये दोनों एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आप किसी विदेश में काम कर पाते हो एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, वहाँ पे आप काफ़ी कमाते हो, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। और इस एग्ज़ाम देने की मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपका 5 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए फार्मेसी में। अब इंडिया में ऐसा तो कोई कोर्स था ही नहीं जो 5 साल का ग्रेजुएशन दे, तो बच्चों को क्या करना पड़ता था, अगर फॉरेन में जाना है तो इंडिया से तो वो करते ही करते थे, फिर उनको फॉरेन में जाके दोबारा से उनको अपना 5 साल का कोर्स करना होता था, तब वह जहाँ के फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर 12 पास करने के बाद तुरंत फॉरेन जाओ, वहाँ से फार्मा करो, तब आप प्रैक्टिस करो। तो बच्चों का बड़ा खर्चा पड़ जाता था। इसको ध्यान में रखते हुए पीसीआई ने फार्म डी का कोर्स निकाला, जो कि 6 साल का कोर्स था, ताकि बच्चे ये कंप्लीट करें, डायरेक्टली एग्ज़ाम दे नेपलेक्स का और एफपीजीईसी का, और डायरेक्टली विदेशों में जा कर के काम कर सके। पहला रीज़न ये था जिसकी वजह से फार्म डी का कोर्स रिलीज़ किया गया। दूसरा रीज़न ये था कि पीसीआई का ये पीसीआई ने ये सोचा था कि हर एक हॉस्पिटल में जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, जो भी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे कम से कम एक फार्मासिस्ट ऐसा होना चाहिए जो फार्म डी कोर्स किया हो, यानी कि उसको दवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी हो। बी फार्मा और डी फार्मा करने के बाद आप पूर्ण जानकारी नहीं ले पाते हो, लेकिन जो फार्म डी का कोर्स है उसे करने के बाद आपको दवाओं की, हर तरह के दवाओं की जानकारी हो जाएगी, एलोपैथिक दवाओं में। तो इसीलिए उन्होंने पीसीआई ने फार्म डी का कोर्स लॉन्च किया। ये 2 रीज़न थे। हालांकि जो इंडिया वाला रीज़न है वो वैलिड नहीं हो पाया, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वो पूरी तरह से लागू कर दे, लेकिन ऐसा अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिला नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाली नहीं गई। लेकिन इतना है कि अगर आपने बी फार्मा, डी फार्मा या फार्म डी कर रखा है और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकली, तो फार्म डी वालों का सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये कुछ रीज़न्स थे बच्चों, मैंने आपको रीज़न बता दिया, इसकी पूरी कहानी बता दी, क्यों ये कोर्स लॉन्च किया गया, इससे क्या फ़ायदा है क्या नहीं फ़ायदा है, मैंने आपको बता दिया। अब हम मेन मुद्दे पे अपने आ जाते हैं। जो फार्म डी है उसके लिए एलिजिबिलिटी पीसीएम है या पीसीबी, दोनों में से कोई भी किया हो, 12th क्लास से हो, कर सकते हो। ये 6 साल का कोर्स है। ये पीसीआई द्वारा अप्रूव्ड कोर्स है, लेकिन बहुत कम कॉलेजेस हैं जिसमें ये कोर्स कराया जाता है, और गवर्नमेंट के तो बहुत ही कम कॉलेजेस हैं। मुझे 1-2 कॉलेज के नाम याद है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। MH-सेट नाम का एग्ज़ाम होता है इसके लिए। इसी तरह नीट के एग्ज़ाम के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है, CUT के थ्रू भी एडमिशन होता है। ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है बच्चों। किसी भी कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे लगभग लाख रुपए फ़ीस ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। 1 लाख रुपए सालाना या 2 लाख रुपए सालाना ऐसे फ़ीस लगती है यहाँ पे। ठीक है, सो फार्म डी के कोर्सेज़ की फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करूँ इसके स्कोप की, तो बच्चों अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है कोई भी, तो उसमें फार्म डी वालों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ये तय बात है। तो सबसे अच्छा स्कोप तो ये है। जितनी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ फार्म डी वालों का ही सिलेक्शन होता है। तीसरा इससे फ़ायदा ये है कि जो भी प्राइवेट जगह पे आप जहाँ भी जॉब करने जाते हो, ठीक है, तो फार्म डी वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका पीसीआई ऐसा ट्राई कर रही है कि हर एक हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे कोई ना कोई एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो या और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर वहाँ पे हो, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्म डी वालों को जॉब दी जाए। कोशिश ये है, लेकिन हालांकि ये कोशिश अभी सफल नहीं हो पाई है, पर ऐसी पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये कोशिश उनकी ज़रूर सफल होगी। सो इसका आपको फ़ायदा मिल सकता है अगर आप फार्म डी कोर्स करो। पांचवा बात ये है कि आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, यानी कि इसके बाद आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। लेकिन एक बी फार्मा वाला अगर उसको पीएचडी करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, तो उसको पहले बी फार्मा करना पड़ेगा, फिर एम फार्मा करना पड़ेगा, फिर पीएचडी करना पड़ेगा, तो उसकी लंबी प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल सजेशन की बात करूं, तो पर्सनल सजेशन मेरा ये होगा बच्चों कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, यानी कि विदेश जाना चाहते हो, विदेश में कमाना चाहते हो, तो फार्म डी आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो और आपका पर्पज़ है कि दवाओं की दुकान खोलना या दवाओं का मेडिकल स्टोर खोलना या जल्द से जल्द जॉब पाना, तो उस केस में आपके लिए बी फार्मा और डी फार्मा बेटर है बच्चों। एब्रॉड के लिए सबसे अच्छा फार्म डी है, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप अपना खोलना चाहते हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाज खोलना चाहते हो, तो फार्म डी अच्छा है। रिसर्च करना चाहते हो तो फार्म डी अच्छा है। अदरवाइज़ जल्दी जॉब पाना चाहते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्च वगैरह में नहीं जाना है, तो आप सिंपली बी फार्मा और डी फार्मा करो। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन होगा।
बाकी आपकी खुद की इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो। आप चाहते हो आपको डॉक्टर नाम की से पोजीशन है कि आपके नाम के अगर डॉक्टर ही लगे तो आप फार्मडी कर लो, ठीक है। जो भी सच्चाई थी मैंने सब कुछ आपके सामने रख दी। एक बार सैलरी की लास्ट में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, सैलरी अगर फार्मडी कोर्स है तो फार्मडी कोर्स करने के तुरंत बाद अक्सर आपकी प्लेसमेंट लगी जाती है, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। प्राइवेट में बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20-25 हज़ार से स्टार्ट होती है और मैक्स टू मैक्स आपकी 50 हज़ार तक सैलरी होगी। या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जब आपको जॉब मिल जाती है तो किसी किसी हॉस्पिटल में इसकी सैलरी 80-90 हज़ार तक भी पहुँच सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का हॉस्पिटल है। और आगे चल के अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हो तो अगेन आपकी सैलरी इसी लगभग रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी 1 लाख हो सकती है, इससे ज़्यादा सैलरी एक्सीड नहीं करती है। रेयर केस में एक्सीड कर सकती है, लेकिन जनरली इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है, ठीक है। और अगर आप अब्रॉड में जाते हो तो फिर आपकी बहुत बढ़िया सैलरी है, मतलब तो फिर मैं बता नहीं सकती। वो अब्रॉड में अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री वाइज वैरी करता है वो, ठीक है। आप हो सकता है 10 लाख रुपए महीना कमाओ, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो और किस तरह से ओपन कर रहे हो और आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जो 2 मैंने एग्ज़ाम बताए, बाहर में जाने के लिए 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और टफ एग्ज़ाम होता है, इतना आसान नहीं होता। क्लियर। सो ये सारी कुछ बातें थी जो मैंने आपको फार्मडी के बारे में बता दिया। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए अच्छा है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं बी फार्मा, डी फार्मा और फार्मडी पे कंपैरिजन वीडियो लाऊं, फुल कंपैरिजन वीडियो लाऊं, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी कंपैरिजन की न्यू वीडियो ला दूंगी, ठीक है। और बच्चों, अगर आप अपने करियर को लेकर कहीं कंफ्यूज हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई करना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। हाईएस्ट सैलरी वाली मेडिकल फील्ड की गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। एंड और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप ज़रूर कमेंट करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।